हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस चैनल पर। तो अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन जो एग्ज़ाम से जुड़ी हो वो शीघ्र आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज हम लोग क्लास 10 का ये पेपर है जो कि 2018 का ये क्वेश्चन पेपर हिंदी का है और ये इन सभी प्रश्नों को यहाँ पर सॉल्व किया गया है। तो चलिए इन प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। तो माध्यमिक 2018 का पेपर जो कि हिंदी का सॉल्व पेपर आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आप अपने कॉपी कलम को तैयार रखें और इन प्रश्नों को लिखते चले। ठीक, तो चलिए बिन देर किए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर टोटल एक एक नंबर का 17 प्रश्न रहेंगे जो बहु विकल्पीय प्रश्न होंगे और ये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। ठीक, यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन जो है, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाती है कि कानून हैरान रह जाता। तो यह किस कहानी से लिया गया है? तो नमक। नन्हा संगीतकार कहानी के कहानीकार कौन है? तो हेनरिक सेंकेविच। तीसरा, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है, यह भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना। उद्धृत पंक्तियों के कवि कौन है? तो राजेश जोशी। चौथा नंबर, आत्मतरान कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। धूमकेतु को कैसा तारा कहते हैं? पुच्छल तारा। किस नदी का अधिकांश भाग पाकिस्तान में चला गया है? ठीक, तो ये आपका दिया है आउट ऑफ सिलेबस। तनुजा किताब पढ़ती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो कृतवाच्य। 8 नंबर, नौरंगिया क्या सुनती रहती है? तो विविध भारती। 9 नंबर, पैसे की चिंता ना करो, रेखांकित अंश का कारक बताइए। तो ये हो जाएंगे संबंध की। इस किसमें द्विगु समास नहीं है? दो तरफा, तीन तीन, चौराहा और पंचमेल। तो तीन तीन। 11 नंबर, मैंने घबरा कर एक नजर धावक पर डाली, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा? तो मैं घबराया और एक नजर धावकों पर डाला। 12 नंबर, हर आवाज वह डूबकर सुनता, इसमें कौन सा वाच्य है? तो ये हो जाए कृतवाच्य। 13 नंबर, कौन सा बहाना बनाकर लहना सिंह संदक में घुसा? तो दिया सलाई लाने का। बिस्मिल्लाह खां को जन्नत से भी बढ़कर मानते थे। बिस्मिल्लाह खां किसको जन्नत से भी बढ़कर मानते थे? काशी और सहनाई को। पर किस कारक की विभक्ति है? तो अधिकरण में प्रत्याधिकरण तो है ही नहीं जी, इसलिए इसमें कोई नहीं। नीलकंठ में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि। नीला है कंठ अर्थात शिव। तेज बारिश होने के कारण वह स्कूल ना जा सका, यह कौन सा वाक्य है? तो सरल वाक्य। अब यहाँ पर 2 नंबर, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 19 प्रश्नों के उत्तर आप सभी को देने हैं। ठीक, अब प्रत्येक जो प्रश्न होंगे वो एक एक नंबर का होगा। तो जीवन पथ पर किसी साथी के ना मिलने पर कवि क्या प्रार्थना करता है? तो जीवन पथ पर किसी सहायक के ना मिलने की स्थिति में कवि ईश्वर से यह कामना करते हैं कि उसका बल पौरस ना हिले। नौरंगिया की आंखों में कैसे सपने हैं? ये 2 नंबर प्रश्न है। तो नौरंगिया की आंखों में सपने हैं कि वह अपने परिश्रम से हर दिन त्योहार के समान बिताएगी। 3 नंबर, रामदास की हत्या के बाद लोगों ने क्या किया?
तो रामदास की हत्या के बाद लोग उन्हें बुलाने लगे जिन्हें संशय था कि उसकी हत्या होगी। 4 नंबर, औरतों से भंवलदास को विरक्ति क्यों हो गई थी? तो अपनी भाभी अर्थात अशोकदास की पत्नी के उपेक्षापूर्ण व्यवहार के कारण जो भंवलदास को औरतों से विरक्ति हो गया था। 5 नंबर, नरंगिया ने भगवान बटकेश्वर से क्या प्रार्थना की? तो हे भगवान, मेरे बच्चे का उद्धार करो, उसको खूब पढ़ना लिखना आ जाए, उसको तुम्हारी शरण में ले आऊंगा, उसके बाल तुम्हें अर्पित करूंगा। अपने भी। 6 नंबर, बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? ये भी आपका पाठ्यक्रम से बाहर का है, आउट ऑफ सिलेबस। फिर 7 नंबर, जयदेव बोस का परिचय, ये भी आउट ऑफ सिलेबस। किस घटना को याद कर सूबेदारनी रोने लगी? तो सूबेदारनी ने बोधा सिंह के अलावा 4 और पुत्रों को जन्म दिया था, लेकिन उनमें से कोई नहीं बचा। उसी घटना को न याद कर सूबेदारनी रोने लगी। धूमकेतु पृथ्वी के लिए भयंकरकारी क्यों है? तो धूमकेतु के बारे में लोगों का यह धारणा है कि यह अशुभ का सूचक है, इसीलिए यह पृथ्वी के लिए भयंकरकारी है। 10 नंबर, हमारे देश की कौन सी महान नदियां हैं और उसका क्या महत्व है? ये भी आउट ऑफ सिलेबस। 2018 के बच्चों का बल्ले बल्ले हो गया जी, जितने आउट ऑफ सिलेबस आएंगे और इन सारे प्रश्नों का नंबर जो है, अगर वो लोग हल्का फुल्का अगर टच किए भी होंगे तो उनको मिल जाएंगे। ठीक, तो जो भी आउट ऑफ सिलेबस है उसका नंबर लिखकर आपको उसका लिख देना है, कुछ भी आंसर जो भी, मतलब थोड़ा सा कुछ लिख दीजिएगा तो आपको उसका नंबर मिल जाता है। एक बेनिफिट होता है। एक था पेड़ और एक था ठूठ, निबंध के आधार पर हिलने और झुकने का अर्थ स्पष्ट करें। ये भी पाठ्यक्रम से बाहर, आउट ऑफ सिलेबस। देखिए क्या किस्मत है। भाववाच्य किसे कहते हैं? तो भाव के अनुसार यदि क्रिया में परिवर्तन हो तो उसी को न भाववाच्य कहते हैं। राम से चला नहीं जाता। 13 नंबर, संयुक्त वाक्य की साधारण परिभाषा दीजिए। जहां 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य आपस में किसी योजक शब्द या विराम से जुड़े हो तो संयुक्त वाक्य होता है। मैं पढ़ रहा हूं और तुम सो रहे हो। आगे देखिएगा 14 नंबर, संबंध कारक और संबोधन कारक का साधारण अंतर स्पष्ट कीजिए। तो जिस संज्ञा या सर्वनाम से किसी वस्तु का संबंध जान पड़े उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक, और चंदन का घोड़ा दौड़ता है। आगे देखिएगा, उदाहरण सहित आपको ये जो बहुव्रीहि समास की परिभाषा लिखना है। ये बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास क्लास 10 के बच्चों के लिए, वो भी बोर्ड के लिए जो माध्यमिक एग्जाम होता है, ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होता है जी। कभी कभी इसके बीच में अंतर, तो कभी कभी कर्मधारय और बहुव्रीहि का परिभाषा दे देता है। ठीक, तो यहाँ देखिए, जहाँ समस्त पद में आए दोनों पद गौण हो और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की और संकेत करे तो वही तीसरा पद प्रधान होता है, वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। तो सिंपल भाषा में जिस पद का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष किंतु तीसरे पद की विशेषता का बोध हो उसे हम लोग बहुव्रीहि समास कहते हैं। नीलकंठ, तो नीला है कंठ अर्थात शिव। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? तो जिस समास का पहला पद गौण और दूसरा पद विशेषण होने के कारण प्रधान होता है उसी को तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे शिवालय, तो शिव का आलय। 17 नंबर, वह गरीब किसान बीमार था, इसे मिश्र वाक्य में परिवर्तन कीजिए। तो जो बीमार था वह गरीब किसान था। करण कारक और अपदान कारक की परिभाषा देना है, 18 नंबर प्रश्न। तो जो वस्तु, करण कारक का, जो वस्तु क्रिया के संपादन में साधन का काम करे उसे करण कारक कहते हैं। मैं कलम से लिखता हूँ, तो से। और वहीं पर चले जाइएगा अपदान में,
तो अपदान क्रिया के संबंध में कोई अलग का बोध हो, ठीक, तो उसे अपदान। ठीक, तो यहाँ से कारक में आपके दो प्रश्न करण कारक और अपदान करण ज्यादातर देखने को मिलते हैं। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो से। दाल रोटी समासिक पद का विग्रह करते हुए उसका नाम लिखिए, तो दाल और रोटी ये द्वंद्व समास। लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, इस वाक्य को क्रमवाच्य में परिवर्तित कीजिए, तो लड़के ने क्रिकेट खेला। किसी एक समासिक पद का विग्रह कीजिए और नाम बताइए। चौराहा तो चार राहों का समाहार। पीताम्बर तो पीला है जो अंबर जिसका था विष्णु जी। वजीरा सिंह कौन है? तो वजीरा सिंह 77 नंबर सिख राइफल में सैनिक था। वह अपने पलटन की विदूषक भी था, क्योंकि सबको अपनी बातों से हंसाता रहता था। अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम क्या है? तो शमसुद्दीन। यहाँ पर प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न के उत्तर देने हैं। इससे पूर्व कि आप सभी छात्र छात्राओं से अनुरोध है कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि एग्ज़ाम से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिफिकेशन अगर आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दीजिए। ठीक, तो अब चलते हैं यहाँ पर खंड मतलब तीनों प्रश्न में प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न को उत्तर देना है। नाश के दुख से कभी दबता नहीं निर्माण का सुख, प्रलय की निष्बद्धता से सृष्टि का नवगान फिर भी। 2 नंबर है। ये प्रस्तुत पंक्ति का किस कविता से अवतरित है और प्रसंग इसका लिखना है। फिर 2 नंबर देखिए, अब जाने भी दीजिए, देखिए सुनिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह धुन जो मोबाइल की है क्या आपके जेब से आ रही है। यहाँ भी रचनाकार का नाम लिखना है और पंक्ति की व्याख्या करना है। और खंड ख में देखिएगा, माँ भगवान मुझे स्वर्ग में वायलिन असली वायलिन देगा, वक्ता कौन है और इस कथन का संदर्भ लिखना है। आप अदीब ठहरी और सभी अदीबों का दिमाग थोड़ा सा तो जरूर घुमा हुआ होता है। इन प्रश्नों को देख लीजिए और इनको अपने कॉपी में यथासंभव अपने से कोशिश कीजिए इनका उत्तर लिखने को। अगर कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम यथासंभव कोशिश करेंगे आपके उत्तर का जल्द से जल्द रिप्लाई दिया जाए। अगर अन्य किसी सब्जेक्ट का अगर पेपर आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी नोटिफिकेशन आप तक जिससे कि उसकी जानकारी पहुंच सके। और अच्छा लगा तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।